लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द नंगा स्टाइल अवार्ड 2025। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हानिया आमिर इतना तंग ड्रेस पहन आई कि उसके करण और अर्जुन का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। नईमा भट्ट की सिर्फ एक्टिंग ही अच्छी नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ बेहतरीन है। तौबा तौबा तौबा। और जोया नासिर का ड्रेस कौन से स्ट्रिप डिजाइनर ने बनाया था, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में तो दूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि भैया आखिर ये लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, क्यों हर साल हम इन एक्ट्रेसेस को क्रिटिसाइज करने पर होते हैं मजबूर, और लेटेस्ट इस हम अवार्ड के अंदर किसने कैसा ड्रेस पहना। तो यार दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट नाजेबा वीडियो। तो इससे पहले आप सारी देखने के बाद एंड पर जाकर कमेंट करो कि भैया कितनी बुरी वीडियो बनाते हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट के पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि आज बातें होंगी बहुत ही ओपन, तो फैमिली में बैठकर ये वीडियो हरगिज मत देखना। और एक और रिक्वेस्ट के, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अवार्ड शो के स्टार्ट में स्कूल की बच्चियों को छुट्टी करवाकर कौमी तराना पढ़ाया जाता है। अब इन मासूम बच्चों को क्या पता कि भैया जिस मंच पर आज खड़े होकर हम कौमी तराना पढ़ रहे हैं, यहाँ पर गर्ल्स का फ्यूचर क्या होगा। ये वही अवार्ड शोज हैं जिनमें कुछ अरसा पहले तक यहाँ पर दुपट्टा लेकर भी कुछ एक्ट्रेसेस आ जाती थी। सरकारी हाथों ने आज पहली दफा इतनी गैर सरकारी तालियां बजाई हैं। दुपट्टा तो आज भी है, लेकिन वो ढक कुछ नहीं रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और ऐसा पहले भी देखा गया है कि इन अवार्ड शोज में कौमी तराने से चीज स्टार्ट करके उसको कौमी रंग देने की कोशिश की जाती है। जैसे पाकिस्तान को मिसाइल्स की नहीं बल्कि इन एक्ट्रेसेस के ढुमकों की जरूरत है। इस अवार्ड शो के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा हानिया आमिर को। असल में पिछले अवार्ड शो के अंदर इसने कुछ इतना डिसेंट और इंटरेस्टिंग ड्रेस पहना था कि लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की, लेकिन इसने सोचा कि हैं ऐसे कैसे भाई, मैं तो अंदर से वाहियात हूं, अगले शो में देखना जरा। नहीं अभी और सुनिए। टाइट ड्रेस तो पहना ही था मोहतरमा ने, जितनी टाइट टाइट जफियां की है ना यहाँ मर्दों को। मुझे लगता है आधे लोगों की तो चांदनी हो गई होगी। आनिया के ड्रेस पे लोगों ने इतना ध्यान दिया कि वो ये भूल ही गए कि भैया बिना मेकअप के ये कुछ ऐसी दिखती है। बेचारी इतना टाइट ड्रेस पहन आती है कि सीधा होकर बैठा भी नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि किसी लाश को कफन में लपेटकर चेयर पर एडजस्ट करने की कोशिश की। मस्त जोक मारा। बड़ी मजबूर थी बेचारी, इस दफा आगे पीछे से फंसी हुई थी। अवार्ड लेने भी जाती है तो लोगों का ध्यान स्टेज से ज्यादा इसकी बैक पर होता है। एक तो बंदा फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू हो जाता है कि भैया ये मंजर नहीं फिर देखने को मिलेगा। तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर तुम लोगों को क्लीवेज की इतनी टेंशन होती है तो काहे को डीप नेक पहनते हो। कैमरामैन बेचारे इतनी मुश्किल से एंगल लेते हैं और तुम लोग उनकी मेहनत पर हाथ रख देते हो। आखिर क्यों। नईमा भट्ट ने यह बात साबित की कि भट्ट सिर्फ उनके नाम में ही नहीं कहीं और भी एग्जिस्ट करती है। ये बात तो वाज़िया हो जानी चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ टैलेंट की बेस पर नहीं बल्कि आपके कर्व्स की बेस पर भी काम मिलता है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस चीज का आकर ऑलरेडी ढिंडोरा पीट चुकी हैं कि हमारी इंडस्ट्री किस हद तक सेडक्टिव होती जा रही है। यहाँ पर जब तक आप कुछ लेने देने वाले मामलात नहीं करते कुछ भी नहीं मिलता। भाई प्रोजेक्ट की बात हो रही है, वो सब कुछ तो चलता ही रहेगा ना। अमर खान हमेशा से इतना फजूल ड्रेस पहन कर आती रही है कि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार होती, और लोग कहते थे कि भाई तुम देसी ड्रेस काहे को नहीं पहनती, कभी शलवार कमीज भी ट्राई किया करो विद दुपट्टा। तो उसने सोचा ये कौन सा मुश्किल काम है, लो मैं पहन लेती हूँ। भाई इस दुपट्टे को पट्टा बनाकर सिर्फ गले में नहीं लपेटना होता बल्कि इससे कुछ और भी कवर करना चाहिए जो शायद नहीं हो रहा। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि हर साल इतने वल्गर ड्रेसेस पहनने के बाद ये तमाम एक्ट्रेसेस इतने लंबे लंबे अवार्ड लेने आ जाती हैं। ये इन अवार्ड्स का करती क्या होंगी। मुझे क्या पता। बाय द वे हियर इज अ ग्रेट एग्जांपल कि जब आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हों तो आपकी कैटवॉक कुछ ऐसी हो जाती है। इकरा अजीज भी आधा किलो मेकअप करने के बाद खुद से लंबी मैक्सी पहन आती। कई दफा बेचारी गिरने से बची और फिर ये सोच रही थी कि ये सिर्फ मेरे ही पाँव में क्यों अड़ रही है। इट वॉज वेरी डेंजरस, क्योंकि भैया आपने वो ड्रेस पहना है जिसकी वजह से आप बहुत बुरा गिर सकते हो, और शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये इस टाइम प्रेग्नेंट हैं। वो ड्रेस तो पहना है जिससे बड़े अच्छे से बेली कवर हो गया, बट आई डोंट थिंक सो कि इट वाज कंपल्सरी फॉर हर टू कम ऑन दिस शो, क्योंकि एज सच कोई इनपुट रही नहीं। मतलब मेरी अवार्ड शोज की मैनेजमेंट से भी एक अपील है कि इनको वो अवार्ड दिया जाए कि बेस्ट एक्ट्रेसेस हु एक्चुअली क्विट ड्रामा इंडस्ट्री।
एक बंदी जो आजकल नजर ही नहीं आ रही भैया, उसको काहे को बुलाते हो? मतलब उन एक्ट्रेसेस को बुला लो ना जिनकी बड़ी विश है, जो बेचारी बड़ी मेहनत कर रही हैं इस मंच तक पहुंचने के लिए। कोमल मीर भी अपनी तरफ से रावलपिंडी की मरमिड बन के आती हैं। ऐसा ड्रेस पहना कि कोई देख ही ना पाया। मतलब ये जहां जहां भी घूम रही थी, मुझे इनके सराउंडिंग में कोई बंदा नजर नहीं आया। बेचारी अकेली ही लुढ़कती रही, कभी लेफ्ट कभी राइट। फिर फाइनली एक रिपोर्टर बड़ी हिम्मत करके सामने आता है और वो ये पूछता है, टिप्स तो दें, कोई हम भी स्टार बन जाए। एक्चुअली तुम फेमस नहीं हो सकते क्योंकि तुम इचरा की कुर्ती पहनकर सर्जरी नहीं करवाओगे। कोमल मीर की अच्छी खासी सेल्फ प्रेजेंस थी और कोमल मीर की अच्छी खासी फेस वैल्यू थी और मैंने इनको प्रीवियस शोज के अंदर काफ़ी ज़्यादा पंप्ड होते हुए भी देखा, जैसे इस शो के अंदर हानिया को किया जा रहा था। सबसे बड़ी मिस्टेक इस बंदी ने करवाई अपने फेस का बेड़ा गर्क करके। आई डोंट नो कि किस तरह के सप्लीमेंट्स लिए एक अच्छा खासा स्लिम कट फेस को पकड़कर इसने भालू बना दिया। माया अली का भी गाल देखकर लग रहा था कि किसी ने रख के चमाट मारा। अबे क्या ज़रूरत थी इतना ब्लश ऑन लगाने की। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना ज़्यादा इसको लेटली ड्रामास के अंदर इग्नोर किया गया है, इग्नोर बोले तो इसके ड्रामाज उस तरह से वायरल नहीं हुए, तो फिर उन तमाम पुराने सिक्कों को इस तरह के अवार्ड शोज के अंदर रगड़ने का कोई मकसद नहीं बनता। जो नए एक्टर और एक्ट्रेसेस मेहनत कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए। अपने टाइम में इन्होंने बहुत अवार्ड्स ले लिए हैं, अब कुछ और लोगों को भी प्रायोरिटाइज किया जाए जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। ये अवार्ड शो चूंकि कराची में हुआ तो मैनेजमेंट ने सोचा कि भैया वो लोग जो बेचारे ह्यूस्टन की टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्यों ना उनको भी इन्वाइट किया जाए। डिजिटल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का अवार्ड, लाइक सीरियसली? लगता है डिसीजन मेकर की फीड भी क्रिंज से भरी हुई है। अबे अच्छे लोगों को फॉलो करोगे तो पता चलेगा ना कि डिजिटली सबसे ज्यादा कौन खूबसूरत है। गंजी स्वैग को भी इनवाइट किया जाता है। उसने भी सोचा होगा कि अवार्ड तो मिलना नहीं, चलो बिरयानी ही सही। कमल आफ्ताब और जुल्कुरनैन को भी बुलाया गया। ये लग रहा था कि इस दफा शायद बेस्ट व्लॉगर्स की कैटेगरी भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दी हो। लेकिन नहीं भाई, ऐसे टिकटॉकर्स को सिर्फ सामने बिठाकर ये दिखाना होता है कि आज भी तुम लोगों से ज्यादा फेमस एक्ट्रेसेस हैं। ये देखो हम किस तरह से इनको अवार्ड देते हैं और समझ में नहीं आती कि मतलब नॉर्मल रूटीन में अच्छा खासा पहन लेते हो। मिस कमल ने इस दफा वो ड्रेस पहना जो लग रहा था कि घर में पुराने कपड़ों को जोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश की गई। मजा आया। हिबा भी अपने बम फटे बालों के साथ इस तरह से पोज करने लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतरीन तो फैशन मॉडल कोई एग्जिस्ट नहीं कर। हिबा को वैसे जितना क्रिटिसाइज किया गया पिछले लक्स स्टाइल अवार्ड के अंदर, तो इस दफा इसने ऐसा ड्रेस पहना कि मतलब कर्व्स होते हुए भी कुछ भी नजर नहीं आया। इवन के कैमरामैन ने बड़ी कोशिश की कि मैम लेफ्ट हो जाए राइट हो जाए, बट उस बेचारे का विजन ही ब्लर हो गया। जोया नासिर आती हैं आउट ऑफ नोवेयर इतना ही सेडक्टिव ड्रेस पहन करके, मतलब लोग सोच रहे थे कि यार इधर अवार्ड शो मिलना है, 20 मिनट की मूवी रिकॉर्ड नहीं करनी कि तुम सबकी जुबान बाहर निकालने आई हो। वैसे तो और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी जो इस टाइम लीडिंग में नहीं, चलो सपोर्टिंग में काम कर रही हैं और उनके ड्रेस एक्सट्रीम वाहियात थे, लेकिन मैं उनको डिस्कस करना पसंद इसलिए नहीं करूंगा कि अभी दे आर नॉट दैट पॉपुलर कि उनको यहाँ पर मैं फ्रंट फुट पे रखूँ। बट पॉइंट इज कि जिन एक्ट्रेसेस की ऑलरेडी एक अच्छी हिस्ट्री रह चुकी है उनको क्या ज़रूरत थी। मतलब हानिया आमिर, सीरियसली आप अगर फुल शलवार कमीज़ में भी आ जाती ना तो भी लोगों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटाइज करना था, क्योंकि आपके एक्टिंग स्किल्स और ओवरऑल जिस तरह से आपने अपने फेम को मेंटेन किया हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं थी इस तरह की चीप हरकत करने की कि यहाँ पर कुछ ऐसा पहन के आऊँ कि बहुत ज़्यादा मैं फ्लैशी हो जाऊँ। इससे प्रीवियस अवार्ड शो के अंदर आपका जो गेटअप था, अगेन वो भी मॉडर्न था, बट वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत लग रही थी आप उसमें। नईमा भट्ट की जहाँ पर हम बात करते हैं कि बड़ी कमाल की टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस जिनका मैंने जिक्र किया, आई थिंक कि किसी को भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आपकी एक थीम ज़रूर हो सकती है कि आपने टोटली वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना है, बट के अंदर भी अगर आप चाहो तो बहुत एहतियात कर सकते हो। और मुझे एक और बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर अगर आप हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को देखो तो वहाँ उनकी फिल्म्स के अंदर वो लोग एक्स्ट्रा बोल्ड होते हैं, बट जब बात आती है अवार्ड शोज की तो दे आर फुली कवर्ड बिकॉज दे वांट टू शो देयर एक्चुअल पर्सनालिटी। तो हमारे यहाँ पर ये उल्टी गंगा क्यों है? मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं बताऊंगा कि क्यों हम इन लोगों को हर साल क्रिटिसाइज करते हैं, और रीजन उसके पीछे सिर्फ एक है। जैसे अगर आप यहाँ पर हानिया आमिर का ड्रेस देखें, यहाँ पर इसके अंदाज देखें, अगर आप सही मायनों में पूछें तो ये सबसे ज़्यादा लेटली अगर वायरल हुई है तो कभी मैं कभी तुम ड्रामे से, जहाँ पर इसका जो गेटअप था वो टोटली डिफरेंट था। एक बड़ी डिसेंट लड़की, एक ऐसी लड़की जिसको देखकर हर कोई इंप्रेस हो। अब उस वजह से जब लोग इसको कर रहे हैं पसंद, तो वो नहीं देखना चाहते इसके फजूल के कर्व्स, नहीं देखना चाहते कि भैया फुल टाइट ड्रेस के अंदर ये कैसी दिखेगी, तो यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज ही करेंगे। नीमा भट्ट को भी उस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि भैया कमाल की यहाँ पर एक्टिंग कर छोड़ी, और उस ड्रामे के अंदर भी इसकी एक्टिंग अच्छी तो थी,
अच्छी तो थी पर ड्रेसिंग भी बहुत सुपर्ब थी। मॉडर्न ड्रेसेस को वेयर किया था बट यहाँ पर तो कुछ और ही वाइब्स आ रही हैं। बाकी भी अगर आप एक्ट्रेसेस को देखो तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार ये पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस तो नहीं लग रही, ये कुछ और ही लग रहा है हमें। और बहुत सारे जो इंडियन फैंस यहाँ पर आकर कमेंट्स करते हैं कि भाई इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोगों की जो लेडीज़ हैं वो ऑलमोस्ट हाफ न्यूड होती हैं, चाहे ड्रामास हों या फिर ऐसे में रियल लाइफ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में हम अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं। यस, यहाँ पर मॉडर्निज्म है लेकिन उसके अंदर भी वल्गैरिटी नहीं है। यहाँ पर लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है कि हम अच्छे से अच्छा वेस्टर्न ड्रेस भी वेयर कर सकती हैं बट बॉडी भी रिवेलिंग नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कोरियन ड्रेसेस में ऑप्शन नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि भैया यहाँ पर पूरा पाकिस्तानी दुपट्टा लेकर बैठ जाए, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। लेकिन वल्गैरिटी इज़ समथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। अगर आप जानबूझ के अपने कर्व्स दिखाने की कोशिश कर रही हैं तो आप पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी होंगी तो हरास्ट होंगी। ये मत समझना कि यहाँ पाकिस्तानी मर्दों की सोच छोटी है। सेम ड्रेसेस पहनकर आप ह्यूस्टन में फिर लो या फिर कनाडा में, लोग आपको गंदी नज़र से ही देखेंगे। बिकॉज अगेन आई वुड से देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वल्गैरिटी एंड मॉडर्निज्म। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरी समझ से तो बाहर है कि जब आप लेने आते हो अवार्ड तो ऐसे में आप लोग एक दूसरे के साथ ये ड्रेसेस का कंपटीशन क्यों करते हो? अगर आप इस ओवरऑल नाइट की थीम को गौर करें, जिस तरह से ये एक दूसरे से मिल रहे हैं और ड्रेसेस को कर रहे हैं, और इट सीम्स लाइक कि जैसे कोई रेस लगी हुई है, कोई कंपटीशन है इनका एक दूसरे के साथ कि हाँ किसके ऊपर ज़्यादा जो है वो लाइट्स पड़ती हैं। अब आप लोग सोचोगे कि यार ऐसे में कोई एक तो होगा ना जिसका ड्रेस मुझे पसंद आया हो, तो यस, किंजा हाशमी का जो ड्रेस था इस पूरे अवार्ड शो के अंदर सबसे बेहतरीन था। इसलिए नहीं कि वो फुली कवर्ड था, इसलिए कि वो एक मॉडर्निज्म की एक रिफ्लेक्शन थी। आपको नज़र आता है कि कैसे आप बहुत एलिगेंट लग सकते हो बिना अपने बॉडी का कोई पार्ट दिखाए। ऐसा लगा आप लोगों को ये रिव्यू? आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ये भी कि भैया आजकल कौन सा ऐसा TBC है जो आपको फेवरेट है। मैं किसी एक को प्लेस कर देता हूँ, पर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।